दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊवानी और मैं हूं आपकी रेडियो साथी हेमा। आज है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, जो कि हर साल पूरे विश्व भर में 28 मई की तारीख को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 2014 में जर्मनी के वॉश यूनाइटेड नामक एक NGO ने की थी। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं को महीने के उन 4-5 दिन यानी कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता रखने के लिए जागरूक करना है। और तारीख भी 28 ही इसलिए चुनी गई क्योंकि आमतौर पर महिलाओं को मासिक धर्म 28 दिनों के भीतर आते हैं और पीरियड साइकिल जो है 28 दिनों का होता है। मासिक धर्म में स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल है। इसकी अनदेखी और कमी कई प्रकार की बीमारियों और दूसरी तरह की समस्याओं की वजह बन सकती है। मासिक धर्म कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसमें घर और समाज में खुलकर बात की जाए तो इस दौरान स्वच्छता के महत्व को समझा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये मासिक धर्म या माहवारी क्या है और इस दौरान हमें किन किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। हमारी रेडियो साथी रितु ने इस विषय पे बात करी है डॉक्टर ज्योत्सना कुनियाल से। जैसे कि मैम आज मैं बात करने के लिए जा रही हूँ माहवारी के संबंध में। तो मैम इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि माहवारी आखिर क्या है। माहवारी को जैसे कि हम गांव की भाषा में बोल सकते हैं या लेमन लैंग्वेज, एक सरल भाषा में माहवारी या मासिक चक्र जिसे कहते हैं। मासिक चक्र एक वो चक्र हुआ जिसमें कि महिलाओं के अंदर एक उम्र में, मतलब 12 से ये उम्र में शुरू होता है, 12 के बाद में भी होता है उम्र के हिसाब से। तो ये एक ऐसा चक्र है जो हर महीने कन्याओं को एक महीने के अंतराल में योनि के द्वारा जो रक्तस्राव होता है, इसको हम कहते हैं मासिक चक्र या माहवारी। बिल्कुल मैम, इसके साथ ये भी जानना चाहूँगी, एक लड़की को माहवारी कितनी उम्र से शुरू होती है लगभग? पहले तो ऐसा माना जाता था कि 13-14 की उम्र में, लेकिन जैसे जैसे समय का युग प्रधानता का जो होता है, युग प्रधान भी समय भी होता है, खान पान आपके वातावरण का संबंध कैसा है, तो अब जो है कई बच्चों के अंदर खाना पीना, खान पान और अपने उसके व्यवहार, आचार व्यवहार के हिसाब से 12 साल 11 साल से भी कन्याओं को या लड़कियों को माहवारी शुरू हो जाती है। नॉर्मल एक प्राकृतिक, ये भगवान ने प्रकृति के द्वारा बनाई गई ये चक्र है, ये माहवारी चक्र। इसमें 3 से 5 दिन का अंतराल ही परमात्मा के द्वारा या प्रकृति के द्वारा इसको महिलाओं को दिया गया। लेकिन कभी कभी अगर ये ज्यादा होता है तो कुछ जिसके कारण, यानी कि इनको हार्मोन्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे रक्तस्राव होता है, योनि से रक्तस्राव होता है या माहवारी होती है, इसके ऊपर नीचे असंतुलन की वजह से, डिसबैलेंस से कहते हैं, उसकी वजह से ये इसके दिन बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। जी मैम, कभी कभी ये भी होता है कि कई महिलाओं का बीच बीच में माहवारी रुक जाती है। अगर लगातार 2 महीने हो रहा है तो 1 महीना बीच में छोड़ के भी होता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? अगर इस तरह की बात है तो पहले पूछना पड़ेगा बालिका है या शादीशुदा है। अगर बालिका है और इस तरह का कुछ बात नहीं है तब तो फिर इसका मतलब सीधा सीधा है कि हार्मोनल। और हार्मोनल तो खैर तब भी है, शादी के बाद भी, लेकिन वो हार्मोनल प्रेगनेंसी से मतलब बच्चा गर्भ स्थापन से गर्भधान नहीं कर रखा है उसमें। और लेकिन कई बार अगर माहवारी का गैप हो जा रहा है, रुक जा रही है शादीशुदा महिलाओं में, तो उस समय पे ये हो सकता है कि उसका कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी या पेट में गर्भ आ चुका है। ये भी कारण हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ यही होगा। फिर वही हार्मोन ही है भाई, जो हार्मोन, एक हार्मोन होता है जिससे माहवारी आती है, एक हार्मोन होता है जिससे गर्भ धारण होता है, तो ये वाले में ऐसा हो सकता है। और हाँ, अगर कुछ कन्याओं में अगर बहुत समय तक नहीं हो रहा है और हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं आ रही तो उसको एक बार अल्ट्रासाउंड जैसी चीज, पेट का जिसे एक्सरे कहते हैं, वो करवा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है फाइब्रॉइड वगैरह भी हो जाता है, तो इसलिए इसको भी ये नहीं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो छोड़िए, हार्मोन का कारण है, ऐसा भी नहीं है। एक अच्छे से किसी स्त्री विशेषज्ञ को दिखा करके पता कर लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर खोलने की दवाइयां भी देती हैं। अगर उससे दवाइयां खा करके माहवारी शुरू हो जाती है, इसका मतलब तो हार्मोनल है। अगर उसके बाद में नहीं हो रही तो उसको एक अल्ट्रासाउंड वगैरह करा करके देख लेना चाहिए। कई बार ग्रंथियां, फाइब्रॉइड, सिस्ट वगैरह वगैरह चीजें हो जाती हैं।
बिल्कुल मैम, ये तो रही माहवारी की तमाम आपने बातें बताई। और इसके साथ एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, एक महिला को सामान्यतः कितने साल तक माहवारी होती है? अक्सर जो है माहवारी की जो उम्र स्टार्ट होने की शुरुआत होती है वो 11 या 12 साल से, उसको हम मीनार्क कहते हैं। और कम उसमें जो पुस्तकों में या जो हम लोगों ने पाया गया है, जो रोज की प्रैक्टिस में हम देखते हैं, तो 45 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर नहीं बंद हो रहा है तो जरूर एक बार स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखा करके एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। तो यानी 11 साल से लेकर के 45 साल, 45 से 50 साल तक की उम्र होती है, इस बीच में माहवारी होनी चाहिए, लगातार होना चाहिए। 50 साल के बाद बंद हो जाए, उसको मीनोपॉज जिसे हम कहते हैं। जी बिल्कुल। और मैम एक चीज़ ये भी देखी गई है, मैंने कई लड़कियों में ये सुना है कि माहवारी के दौरान जैसे ही नहाती है, जबकि माहवारी के दौरान कहते हैं कि साफ सफाई ज़रूरी है, तो नहाना धोना होता है तो उसकी वजह से ज़्यादा रक्तस्राव होता है, ऐसा मानना है। क्या ये वास्तव में ऐसा होता है, सही है ये बात? नहीं, ये भी सब भ्रांति है। तो पुराने समय की रूढ़िवादिता है। क्यों? जितना रक्तस्राव हो रहा है, आप जिससे कपड़े नहीं बदलेंगे, नहाएंगे नहीं, तो उससे और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये भ्रांतियां हैं, रूढ़िवादिता है। इसको हमारे को दिमाग से निकाल लेना चाहिए। रोज स्नान करना चाहिए और रोज कपड़े बदलना चाहिए, ताकि उसको PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसी बीमारी जिसे कहते हैं, बाद में सर्विसाइटिस हो जाती है, सफेद पानी लिकोरिया की बीमारियां हो जाती हैं। तो इन्हीं सब चीजों से तो होती है। इसीलिए गाँव के लोगों को अवेयर करना, उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। भ्रांतियां हैं। बिल्कुल मैम। और एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल हम देखते हैं बाज़ारों में कई तरह के पैड वगैरह मिल जाते हैं हमें इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं इसे इस्तेमाल। तो घर में जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं मैम, वो कैसा हो, किस तरह से उसकी साफ़ सफाई रखी जाए, और उसको हम कितने घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं तो, अगर आप मुझसे एक्सपर्ट ओपिनियन मांगेंगी, एक्सपर्ट एडवाइस मांगेंगी, तो मैं तो बोलूँगी कि बाहर के स्टे फ्री या जो भी अच्छे से पैड्स होते हैं उनको यूज़ करें, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होते हैं, प्रॉपरली जो ऑटोक्लेव्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, हाइजीनिक होते हैं। और घर के कपड़े, फिर भी अगर कोई इस तरह की व्यवस्था है कि नहीं हो पा रही व्यवस्था, तो घर में कोई भी कपड़ा आप लें, जो सूती लें, साफ सुथरा होना चाहिए। और जब भी आप उसको धोएं, उसके बाद में उसको डिटॉल डाल करके जरूर सुखाएं। कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, बीटाडिन, डिटॉल या सेवलॉन, वो डाल करके उसको सुखाएं। और साफ सुथरा होना चाहिए, पूरा अच्छे से धूप में सूखना चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई फंगस ना ग्रो, फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो। जी। और मैम माहवारी के दौरान भी क्या कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है एक लड़की को, एक महिला को? उसका खान पान किस तरह का होना चाहिए? खान पान तो पूरा ही होलिस्टिक जैसे हम कहेंगे, पूरे ही अगर हम बात करें तो खान पान तो हमेशा न्यूट्रिशियस होना ही चाहिए। मतलब उसमें आयरन, क्योंकि रक्तस्राव ज्यादा होता है तो ज्यादातर खून निकलता है, खून ही गिरता है, रक्तस्राव भी होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो हीमोग्लोबिन का रिच सोर्स होता है आयरन। तो आयरन में सेब वगैरह होते हैं, सेब है, चुकंदर है, गाजर है, हरी सब्जियां हैं, ये खाना ही चाहिए। ये तो मेरे को लगता है वैसे भी रोज दिनचर्या में भी होना ही चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है कि माहवारी के दौरान क्योंकि थोड़ी कमजोरी ज्यादा लगती है, शरीर में फटीग हो जाती है, थकान होने लगती है, तो उस समय पे इन सब चीजों की मात्राएं बढ़ा दी जाए बस। बिल्कुल मैम। तो ये तो रही पूरी माहवारी के दौरान हमने जो बातें करी। और इसके अलावा मैं ये भी चाहूंगी मैम, आप हमारी तमाम महिलाएं जो आपको सुन रही हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही देना चाहूंगी कि एक तो भ्रांतियां, रूढ़िवादिता बिल्कुल दिमाग से निकालें। अब जैसे जैसे अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी का ये नहीं कि अपने संस्कार को खत्म करें, संस्कार को अपने जीवित रखते हुए आगे जो नई चीजें हो रही है, एडवांसमेंट हो रहा है मेडिकल साइंस में, उसको भी सुने और अपने जीवन में उसको धारण करें। आज 21वीं सदी को भले ही हम तरक्की और विज्ञान का युग कहते हों, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आज भी समाज में माहवारी के दौरान उसके साथ सबसे अधिक अनुचित पूर्ण व्यवहार किया जाता है, जबकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसे में इस वैज्ञानिक और सशक्तिकरण के दौर में सभी जगह, विशेषकर विद्यालय और कॉलेज में खुलकर चर्चा करना अनिवार्य होना चाहिए। बालिकाओं में किशोरावस्था में होने वाले बदलावों में खास तौर पर मासिक धर्म को कई मान्यताओं और धारणाओं में लपेटा गया है। लड़कियों में आमतौर पर 14 से 15 वर्ष की आयु में मासिक धर्म आरंभ हो जाता है। सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं के कारण महिला व किशोरियों को महीने के इन 4-5 दिनों में बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। मुझे इसके बारे में पहले पता था, मुझे दी ने बोला था
कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई बताता है तो सब डरा के बोलते कि ऐसा, उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। मम्मी बोलेगी तो बड़ा चढ़ा के, फ्रेंड्स बोलेंगे तो दीदी लोग बोलती स्कूल की, वो बड़ा चढ़ा के बोलती थी, और हमें खुद नहीं पता था। लेकिन जब हुआ तो थोड़ी सी घबराहट सी हुई कि उनने ऐसा बोला था, उनने वैसा बोला था, तो बोलते कि पेट में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, सर में दर्द होती है, उल्टियाँ होती हैं, तो घबराहट होती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, पता नहीं था। अब मैंने बोला कि मैंने सोचा कि मैंने दी को, तो दी ने मुझे बताया तो मैं दी को बताती हूँ। मैंने दी को बताया तो दी ने बोला, ऐसे पूछा मुझे कितना ज़्यादा है या कम है, तो दी ने मुझे बोला कि मेरे पास पैड है, इनको ऐसे यूज़ करना, इनको इतने टाइम पे 8 घंटे के लिए या 4 घंटे में चेंज करते रहना, नहीं तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। लेकिन दी ने मुझे अच्छे से समझा दिया था। लेकिन फिर भी एक तो उस दिन संडे का दिन था, तो इसलिए मैं बहुत खुश थी क्योंकि घर ही हूँ, स्कूल नहीं जाना है। अब मैं सोचती कि कल मैं स्कूल कैसे जाऊँगी। स्कूल में जाऊँगी तो कोई मेरा पीछे, अगर पीछे से कोई नाम भी लेगा तो मुझे लगता था कि मुझसे कुछ कहेंगे कि तेरे कपड़ों पे क्या लगा है, तो मैं बोलती उनको आंसर क्या दूंगी। लेकिन अगर वो कोई चेंज करके पूछते थे तो मैं बहुत खुश हो जाती कि अरे इनको पता नहीं है। और बार बार अपने कपड़ों को नीचे करते रहना, आराम से बैठना, एक जगह बैठे रहो, ज़्यादा उछल कूद भी नहीं होती थी उस टाइम पे। हमारा माहवारी जैसे हम पहली माहवारी हुचे, और उनमें के गोट में के रनियर भाई गोट है आप एक कमो या पिछोड़ मिलनियर भाई, और बोरिया उनमें के सीनियर भाई चाह दूध के चाहला नहीं पिनियर भाई, और जिसके रद्यान नाम धुन करूला, कभी कभी तो गर्म पानी ले, जाड़ों में तो गर्म पानी ले मिल जिनियर भा, और क्या कहने जाड़ गर्मी में क्या तो गजरा जन पड़ो नान हिन ले, रोज ले नानियर भाई जी त्योहार दिन नूल त्योहार दिन नाबियर, फिर क्या कहने गौथ दिन लिनियर भाई, फिर उ दिन ला हम गोठे रन भो, फिर चौथा दिन फिर रोड ले नखन भो रद्यान रोड खाबिए नान भो, क्या कहने पहले नूल तब जा हमको रोटो चाह मिलनियर भो, और फिर उ दिन रूल हम भीतर 5 दिन 5 दिन होला वो रद्यान अनर पटे ना धुए, चूल चाँक कपड़ा हापड़ो धुए, पे जनियर भैं यत्खे उतखे, जैसे आपको खाने दिन ओनर एक दिन पछिल बाल गाँव छानियो उनको यार क्या कहने तो छूता ने कहलो ना, तो छूता ने कहलो ना वो वे हाथे गिला रो विल गाँव खेतन भपियर, जैसे आप नंतियन से नन्ना नंतियन ला हुनी रे भाई, नंतियन आला गोड़ रला उ रद्यान नवा धोया बेर भीतर भेजन भाई, अब वो गाँव तो बात हुई रद्यान भे ब्याह तला ड्यूटी भे, जिसके दियो हो जाला नंतियन माँ इला जिन भाई मम्मी 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 कने सीनियर भाई क्या कने वो गाँव तो आप पचल बेर रोल है, अगर गाँव तो आप मिर्स होगा साथ वो भंडा फोड़ हो जानी को तो छूत कर भी आ रहा, तो छूत कर भी आ रहा, बड़ी आफत यार महामारी ले। तो थान बड़ी ऐसे पैन खींची मगे तीर भूमि का तब तो सूर मानती ऐसे में थाप करने मार तो छटको निर्भा खाने गोट गोरु गोट कोल्ला एक बड़ी पिछोची रुड़ी जनो या द्राशी पिछोड़ जा वर्ड छे उसे घूमती रहे 3 रात काटे नहीं चीन 10 दिन ले गोठा रहे पता दिन हो भीतर मंदिर में जैसे हम छठा दिन कि भता भेद मानती हो 4 दिन ला गोर प्योन ने भा ले उसी असारोली पता दिन प्योन नेर भा, और नजर 15 दिन लेने पे हुई जब 15 दिन नाजी बेन हुई पर दूध और ताहा दिने बा कोई नहीं दी थी खेता में खाने नहीं खाती छोटा मार खेता में लोजी खाने मेरे पैसा छटको सी बन गया घी बटी तेल बटी पकड़ियो वहाँ बहुत छटका भी में किले छटको नेर किले भे छूता अब गोर ने छाने भाने उतूर गोद को लेती मेरे बटी ऐसे मार पे खींच दियो हमारी है पकड़ियो वहाँ पे खींचा दियो तो भेद मान निर्भा बहुत है भात ले पछिल चलायो नजर भात रोटा दी थी जो भात खा लो पछिल 5 दिन भीतर आबेर खनेर में भात ऐसे बड़ा लिल भा पौ भात ली जनियो वहाँ जाल वहाँ बटी भी था ना की जाल पौ वापिस हाल पे गाँव चढ़ल और वो लिपि लिपिया उनेर भौ लिपि लिपिया जाल धोल लगा तो वो गुजार पानो लो खेत में वहीं ना आउल वो ठुलगाड़ा गुजार नहीं ठंडा पानी अब ह्योन में नॉन पांता जा काले दीजियो ने जो चपटोई में नानी गुजरा। अच्छा और रनिय गुरबछा गोड़ निवाले के निर्भय कुला कोटे लो
ये शिया दो कुनला से दूर रात बेरी खुद घूम जा रहे नेर भाई गोरबाट चकाल कबीर बहुत काटो नेर बहुत हम काटे न मान के बे तार ब्याह हम जैसे गोट काटी छे पता दिन बा भीतर होने पहल पहल जो बाहर निकालो या पारो जो छान बना वो नेर भा छत में या खुरपी जा बना नेर भा छान जो तिरपाल थी जो खाम गई थी ये से वो ऊँट बना दियो जैसे मलाटरी वहाँ बनोने खाम में इसके तिरपाल खींचा लियो यो तिरपाल खींचा लोतर बोतर वे बीच में का भीतर का नहीं हो रही वो तस्वीर थी अज्ञात न नेर भात अब नरगे भाऊ उनका तो थूथरा नरगे डूब रहे नेर भाने अब नरगे भाव तो गलत है भाई नजर के लिए छूती थे मंदिर ले नहीं जानी छूती थे टूल के नहीं जानी बोले बहुत गलत मानती है। ग्रामीण समाज में मासिक धर्म और उससे जुड़े पहलुओं पर चर्चा करना वर्जित समझा जाता है। महिलाएं इस विषय पर बातचीत करने और अपनी परेशानियों को बताने में झिझकती हैं। पर्वती ग्रामीण समाज में मासिक धर्म को हीन भावना से देखा जाता है, जहां इसके बारे में बात तक नहीं की जाती है और यही कारण है कि किशोरियों को इस संबंध में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इधर उधर से आधी अधूरी जानकारी मिलने पर कई बार लड़कियों और महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के समय में जब जीवन का हर पहलू बदल रहा है, तब बालिकाओं में मासिक धर्म जल्दी आरंभ हो जाता है। कई बार तो बच्चियों में 9 से 10 वर्ष की आयु में भी माहवारी शुरू हो जाती है। तो इस दौरान उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए वे नहीं जानती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। महिलाओं में कई गंभीर बीमारियों और संक्रमण का प्रमुख कारण मासिक धर्म के दौरान अस्वच्छता और इस संबंध में जागरूकता की कमी है। नवभारत टाइम्स के 22 जनवरी 2018 संस्करण में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार देश की 15 से 24 आयु वर्ग की 62% युवतियां सैनिटरी पैड के बदले कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग सैनिटरी पैड के उपयोग से वंचित है। इंडियन ब्यूरो स्टैंडर्ड ने पहली बार 1980 में सैनिटरी पैड के लिए मानक तय किए। अधिकतर महिलाओं को सैनिटरी पैड की उपलब्धता नहीं हो पाती। ऐसे में मानकों के अनुरूप सैनिटरी पैड का उपयोग दूर की कौड़ी है। सरकारें भी इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं दिखती हैं। महिलाओं की जरूरी आवश्यकता सैनिटरी पैड पर भी 12% की दर से GST लगाया गया था। हालांकि देश भर में महिलाओं और महिला संगठनों ने नाराजगी तथा जागरूक लोगों के विरोध के बाद जुलाई 2018 में GST कर से मुक्त कर दिया है। कोरोना काल में कपड़े का सैनिटरी पैड बेहतर विकल्प सामने आया है। रेगुलर सैनिटरी पैड के विकल्प के रूप में कपड़े से बने पैड को भी सामान्य रूप से प्रचलित किया जा सकता है। जैसे कपड़े से बने पैड को 4-6 घंटे तक इस्तेमाल किया जाए। पैड बदलने से पूर्व एवं बाद में हाथों की सफाई की जाए। साफ सूती कपड़े से बने पैड का ही इस्तेमाल किया जाए और पैड को अच्छी तरह धोने के बाद धूप में सुखाया जाए, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण के प्रचार और प्रसार का खतरा कम हो सके। पर्वतीय गांवों में मासिक धर्म और इससे जुड़ी सही और व्यवस्थित जानकारी का नितांत अभाव है, जिसके कारण महिलाओं में अनेक तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा बन रहा है। पेट, किडनी, गर्भाशय में संक्रमण की बीमारी से महिलाओं को लगातार जूझना पड़ रहा है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान शारीरिक और मानसिक स्तर पर तो चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। दूसरी तरफ समाज के द्वारा इस दौरान किए जाने वाला भेदभाव
और सामाजिक बंदिशें भी महिलाओं के कष्टों को बढ़ा देती हैं। महिलाओं को माहवारी के दौरान कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि समय के साथ कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन इन बदलावों का कोई असर पर्वतीय महिलाओं के जीवन पे नहीं दिखता है। आज हमारे पर्वतीय और कई ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि मासिक धर्म जैसे जरूरी विषय पे मिथ्या और गलत धारणाओं को समाप्त करके जानकारी व जागरूकता को फैलाया जाए, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। आप इस बारे में जरूर विचार कीजिए। इसी के साथ अपनी रेडियो साथी हेमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।